नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, फरदौस आशिक अवान को सीनियर साफ़ी इरशाद भट्टी के सामने कप्तान के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। फिर जो इरशाद भट्टी साहब ने फरदौस के साथ किया, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। बाग सावे हरे हरे भरे। आप सुन लीजिए मैंने नहीं बोला था अब उनको कहिएगा, सुन लीजिए भट्टी साहब जरा बात सुन लें। भट्टी साहब मेरी बात अच्छा नहीं मैं करता, चलो ठीक है। नहीं भट्टी साहब की बात सुन लें। मैंने नहीं बोला था उस वक्त, हालांकि मेरी बात पर्सनल हुई नहीं थी। बात तो सुन लीजिए मेरी भट्टी साहब की प्यारी बहन, बात सुन लीजिए। कोई हरज नहीं है, दुनिया पूरी को पता है, आपका भी मेरा भी। नून लीग जिस तरह कराती है, आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, कितना को फर्क आता है, बाकियों से कितना को फर्क है। ठीक कहा होगा आपने। देखिए, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज गलत हुई, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है। क्या पीटीआई के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन की ये जमातें जो इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस जमा करा रही हैं, ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के कायदो ज़वाबित के खिलाफ है? को गया? तो जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने, उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहां पहुंचा है तो वो उसकी पिटिशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं पीटीआई की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं आप? आपके साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी पीटीआई से माइनस नहीं कर सकती, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना। तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है, तो इसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। कि इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के उस खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती, और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो येलो कार्ड हो, वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है, तो उन्हें वेट करना चाहिए। और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है, रेफरी के ऊपर है कि वो एक मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड की बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। वैसे मैं वैसी एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे कर दूं कि रेफरी अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दे फिर वो ग्राउंड में वापस नहीं आ सकता। येलो कार्ड दिखाने के ऊपर वार्निंग होती है, रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर आता है, फिर वापस नहीं आ सकता। पाबंदी होती है ना। जी पाबंदी होती है। अफसोस होता है कि 90% उम्र हमने इस चक्कर में ज़ाया कर दी कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है। मैं जब तक हूँ, हाँ एक है कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, अपने ज़मीर को जवाब दूँ। उसमें अगर इमरान खान फिट होता है, आई लव टू टॉक टू हिम, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान जैसा कोई बंदा और आएगा, तब्दीली के नारे मारेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता हूँ। अच्छा। फिरदौस आशिक अवान साहबा की खुश नसीबी है जो मेरी बदनसीबी है कि मैं एट ए टाइम पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का तर्जमान, एशिया का सबसे बड़ा लीडर, फिर चौधरी शुजात के बाग सावे हरे भरे। आप सुन लीजिए मैंने नहीं बोला था आप उनको कहिएगा, सुन लीजिए। भट्टी साहब जरा बात सुन ले। भट्टी साहब मेरी बात अच्छा नहीं मैं करता, चलो ठीक है। नहीं भट्टी साहब की बात सुन ले। मैंने नहीं बोला था उस वक्त, हालांकि मेरी बात पर्सनल हुई नहीं थी। बात तो सुन लीजिए मेरी भट्टी साहब की प्यारी बहन, बात सुन लीजिए। कोई हरज नहीं है, दुनिया पूरी को पता है, आपका भी मेरा भी। हमारी कोई वैल्यू नहीं है इन लफ्जों की। बात सुन लीजिए। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, चौधरी शुजात जिंदाबाद, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो एशिया के सबसे बड़े लीडर जिंदाबाद, इमरान खान मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर।
बाकी सारे जोकर्स। मैं कह रहा हूँ जी, कमेंट तो आपने किया ना, मैंने तो नहीं किया, लेकिन लेकिन अगर आप यार ये क्या, मैं बंद कर दूं यार, ये क्या गुफ्तगू अगर आप मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, इसलिए मैं इस पे यार ये गुफ्तगू करने के मैंने देखिए एलिगेशन कौन सी थी डॉक्टर साहबा, आगे डॉक्टर साहबा ये पर्सनल गुफ्तगू हो जाएगी। अगर कहते हैं तो वो सारी मेरे पास है शीट। जी ले आए ये क्या, ये छोड़े छोड़े डॉक्टर साहबा, आगे चलते हैं। डॉक्टर साहबा मैं भी तो ये कह रहा हूँ, अब ये पर्सनल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, आगे चलते हैं। आपने चूंकि प्रोग्राम के कंटेंट पे बात करें ना। मुझे लग रहा है गो कि इसमें बहुत सारी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही क्यों, और क्या किसी पार्टी में इलेक्शन हुए हैं, सारों में सिलेक्शन हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हों, इसी तरह तहरीक इंसाफ हो। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन के काबिल थी? बिल्कुल भी नहीं थी। क्या तहरीक इंसाफ में कभी इलेक्शन हुए? तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन करवाने की कोशिश की लेकिन हुए नहीं, हर मरतबा मुतनाज़े हो गए। तो अब बल्ला ज़ाहिर है, एक अकबर एस बाबर साहब से बहुत सारे इख्तलाफात किए जा सकते हैं, बहुत सारे इस पे बात भी हो चुकी है कि अल्लाह बस दुआ करनी चाहिए कि दुश्मन ज़र्फ़ वाला दे, कि जब बंदा क्राइसिस में हो, गिरा पड़ा हो, उस वक्त कोई हमला आवर हो तो वो एक होती है बात। लेकिन 70 दिन महफूज रखा था। भट्टी साहब, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं, कौन मेरा छोड़ता है शायद वो आप ठीक कह रहे होंगे, मैं अपने तौर पे अपनी राय देना चाहूँगा। मैं सियासत में होता तो शायद ना करता। आप इसीलिए सियासत में नहीं हैं, सहाफत में। हाँ, तो मुझे बड़ा कोई भी क्राइसिस में हो तो अजीब सा लगता है कि उस पर हमलावर हो जाना। और जो कुछ वो उनके बयानात हैं कि पार्टी के मैं तहरीक इंसाफ को सही करना चाहता हूँ, मैं असल पे लाना चाहता हूँ, मैं उसको पाक करना चाहता हूँ, मैं ट्रैक पे चढ़ाना चाहता हूँ, मैं जमहूरी बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इदी साहब दोबारा से आ गए हैं, या कोई मौज़े तुंग साहब या कोई बड़े जमहूरी आदमी नेल्सन मंडेला साहब दोबारा से आ गए और उनका फोकस तहरीक इंसाफ ही है। बाकी तो वो तो खतरे में है बल्ला, डेफिनेटली खतरे में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन जिस तरह के इलेक्शन कमीशन पिछले फैसले हो रहे हैं, मुझे लगता है कालादम दे देगा। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। नाजरीन, जुर्रतमंद एंकर अरशाद भट्टी साहब ने फिरदौस आशिक अवान को एक हकीकी आईना दिखा दिया। क्या बात की है अरशाद अहमद भट्टी साहब ने कि अल्लाह ताला किसी को दुश्मन भी दे तो ज़र्फ वाला आप जैसा वक्त का पुजारी किसी को ना दे। नाजरीन जी, आज इमरान खान को कैद करके बड़ी बाहर बढ़ के मार रहे हैं, बातें करते हैं और इस तरह की बदजेब और बद किरदार होते हैं। फिरदौस आशिक अवान जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान की नहीं बल्कि सारी पार्टियों में लोटी के तौर पर रह चुकी है, पीपल्स पार्टी का ये हिस्सा रह रही है, और आजकल ये इंट्रा पार्टी के इलेक्शन को लेकर जितनी बातें कर रहे हैं, ये एक बामानी बातें सिर्फ ये कर रहे हैं, इसका क्या हकीकत से तल्लुक? नाजरीन, इमरान खान साहब को इन्होंने कैद भी किया हुआ, लेकिन इनके अंदर एक खौफ सतारी है और उस खौफ की वजह से ये आए रोज नई बातें, नई बाजुबानियां इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान जिसको हर इंसान जानता है कि ये कितनी पार्टियां तब्दील कर चुकी है और इस इस्तेकाम में पाकिस्तान में अब ठहरी है, और उस पार्टी में इसको सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि तुमने प्रोग्राम में जाकर तुमसे और इल्जाम बाजियां करनी है और इमरान खान को किसी तरह आपने नीचा दिखाना है ताकि हमारी मकबूलियत बन सके। फिरदौस आशिक, तुमको कौन नहीं जानता, तुम एक तमाम पार्टी की लोटी हो, हर पार्टी में तुम यही अपना रोल अदा करती हो। तुम जितनी भी बातें कर लो या इमरान खान को जितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करो, ये अवाम अब तुम्हारे और तुम्हारे जो पीछे कैद बैठे हैं उनके झांसे में आने वाली नहीं है। अवाम इस वक्त हर बात समझती है। अरशाद भट्टी साहब, मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ जो इस तरह की बाजुबान औरतों को लगाम डालते हो और इनको हकीकी आईना दिखाते हो। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।